के लेके हल करना है। पहला एक मात्रक सदिश के और दूसरा लंब। तो मात्रक सदिश क्या होंगे? ये सारे सदिश मात्रक सदिश कहलाएंगे कब? जब इनका परिमाण 1 के बराबर यदि हो गई तब। दोनों सदिश, दो सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे कब? जब दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा तब। ठीक, तो पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? मात्रक सदिश है कि नहीं है। कौन? सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। अब देखो, तो मात्रक सदिश होने के लिए, मात्रक सदिश होने के लिए वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। तो वेक्टर ए का परिमाण 1/7 कॉमन कर लेंगे पहले, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1/7 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 का 9 और 6 का 36। कुल को ऐड करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा? 49 और 1/7 49 का वर्गमूल 7 कट गया, कितना है? 1। यानी कि वेक्टर ए का परिमाण कितना है? 1। यानी कि सदिश ए क्या है? मात्रक सदिश है या एकांक सदिश है या इकाई सदिश है। ठीक, और इसी प्रकार क्या करेंगे? वेक्टर बी के मान निकालेंगे। वेक्टर बी का परिमाण निकालो, 1/7 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का 36 और प्लस 2 दूनी के 4 तो कितना हो जाएगा? 1/7 अंडर रूट 9 36 और 4 40 कितना हो जाएगा? 1/7 और गुणे 49 1/7 और गुणे है 7 खत्म। वेक्टर बी जो होगा 1 के बराबर हो गया। यह भी क्या है? मात्रक सदिश है। वेक्टर बी भी क्या है? मात्रक सदिश है। अब वेक्टर सी के लिए तो कितना हो जाएगा? वेक्टर सी का परिमाण निकालो, 1/7 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36 6 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 9 माइनस है तब हो जाएगा प्लस 1/7 सबको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 49 1/7 और गुणे 7 कट गया, कितना आ जाएगा? वेक्टर सी का परिमाण कितना है? 1। यह भी क्या है? मात्रक सदिश है। तब लिखेंगे यहाँ, चूंकि वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण बराबर वेक्टर सी का परिमाण बराबर क्या है? 1। इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश है। फिर प्रश्न से अब क्या बोल रहा है कि ये तीनों सदिश एक दूसरे पर लंब है कि नहीं है। तो लंब के लिए क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का अदिश गुणनफल यदि 0 के बराबर आ गया तो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब होते हैं। दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं, अन्यथा लंब नहीं होंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/7 कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 कितना हो गया? 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालो। ये भी कांस्टेंट राशि है, ये भी कांस्टेंट राशि है। 1/7 गुणे 1/7। अब इन दोनों को 2i में 3i 6 हो जाएगा जी सर। और 3 में 6 ले 6 का कितना हो जाएगा? 18 और 6 में 2 ले करेंगे 6 दूनी 12 सब 1/49 गुणे 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 1/49 और गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा? 49। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसलिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी।
भाई दोनों जौन बा गुणा करम तो कितना के बराबर हो जाएगा 0 के। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, इसलिए वेक्टर a वेक्टर b पर क्या है लंब है। फिर क्या हो जाएगा, अब निकालो वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर c का अदिश गुणन। b का मान कितना है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 6i प्लस 2j माइनस 3k कितना हो जाएगा 1/7 1/7 गुणा करेंगे तो 1/49 हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट राशि को गुणा करेंगे। अब इन दोनों को सदिशों को गुणा करो। 3 में 6 ले करेंगे 6 18, 6 में 2 ले करेंगे -12 और 2 में 3 ले करेंगे 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 1/49। आई क्या हो जाएगा 18, 12 6 कितना हो जाएगा 18 माइनस के साथ ही छूटेगा 1/49 गुणे 18 में 18 जाए 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी b डॉट c बराबर कितना हो गया 0। इसलिए वेक्टर b परपेंडिकुलर क्या है वेक्टर c। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे अब वेक्टर c के और a के लिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर c के लिए a का मान कितना है 1/7 1/7 कितना है 6i प्लस 2j माइनस 3k। 1/7 में 1/7 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 कॉमन हो जाएगा। अब देखो 2 में 6 ले 6 दूनी 12, 3 में 2 ले 3 दूनी 6, 6 में 3 ले 6 3 18 माइनस है तो माइनस के साथ सब सत्य कितना हो जाएगा 49 गुणे ये क्या हो जाएगा 12 6 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 1/49 गुणे 18 में 18 जाए 0, यानी कितना हो जाएगा 0। वेक्टर a डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, इसलिए वेक्टर a परपेंडिकुलर क्या है वेक्टर c। अतः सदिश a सदिश b तथा सदिश c तीनों एक दूसरे पर लंब है। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार क्या करना है दर्शाना है सारे सदिशों को सिद्ध करें कि ये मात्रक सदिश है, और दूसरा हमको दर्शाना है कि सिद्ध करें कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब है कि नहीं है।